नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे ईओ आरओ एग्ज़ाम के लिए जो 8 योजनाएं आपके सिलेबस में दी गई है उन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। अपडेटेड यह वीडियो रहेगा। इसमें योजनाओं में क्या क्या अपडेट हुआ है उन सभी को हमने आर्थिक समीक्षा के माध्यम से कवर करवाने का प्रयास किया है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में संचालित 8 प्रमुख योजनाओं के बारे में। कुछ केंद्र सरकार की भी है और कुछ राज्य सरकार की भी है। तो पहली जो योजना है उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। जी हाँ, शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए यानी ओडीएफ बनाने के लिए, तो खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए भारत को और नगर पालिका के ठोस कचरे के 100% वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था मिशन शुरू? 2 अक्टूबर 2014 को। आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये योजना कब शुरू हुई, उसका उद्देश्य क्या था, राजस्थान में उस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है, उन सभी की बातों को हम कवर करते चलेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी का जो पहला चरण है वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो पहला चरण 2 अक्टूबर 2019 तक चला था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण है वो पहले चरण की निरंतरता में ही चलाया गया, यानी उसके बाद में अब दूसरा चरण है वो अभी चल रहा है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। जी हाँ दोस्तों, शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त करना और देश में 4041 जो सांविधिक कस्बों में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है, जो अगले 5 वर्षों में कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2021 को इस मिशन को अगले 5 वर्षों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। यानी इसे 1.41 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2021 से इस मिशन को आगे बढ़ाया गया है 2026 तक। अब ये 5 वर्षों तक इसे आगे और बढ़ा दिया है। ये आप ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण 2026 तक अब चलेगा। 5 वर्षों के लिए इसे आगे बढ़ाया गया है। मिशन के घटक क्या है? पिछले एग्जाम में भी अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के घटक क्या है? तो घरेलू शौचालयों का निर्माण करना और खराब शौचालयों की मरम्मत करना। इसके अलावा सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना, शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना इसका मुख्य घटक है। योजना के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करना इस मिशन के मुख्य घटक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें होता क्या है, तो इसमें प्रत्येक मकान में शौचालय के निर्माण के लिए 20,000 रुपये इसमें देती है सरकार, जिसमें से 4,000 रुपये भारत सरकार देती है, 4,000 रुपये राजस्थान सरकार, इसके अलावा 4,000 रुपये संबंधित नगरीय निकाय के द्वारा एसएफसी या एफएफसी के माध्यम से, और शेष राशि है वो लाभार्थी को सीएसआर फंड के द्वारा इसमें दी जाती है। तो ये टोटल अगर बात करें तो इसमें 20,000 रुपये शौचालय के निर्माण के लिए दिए जाते हैं। जनवरी 2024 में स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण के आंकड़े भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान से अगर बात करें तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम और डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 से नवाजा गया था। 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड की बात करें तो डूंगरपुर अपने को याद रखना है, लगातार चौथी बार है जब डूंगरपुर को अवार्ड मिला है। इसके अलावा जयपुर हेरिटेज नगर निगम भी राजस्थान में सबसे स्वच्छता के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं इंदौर मध्य प्रदेश का हर बार सबसे पहले स्थान पर रहता है, तो इंदौर है वो सबसे स्वच्छ शहर है। इसके अलावा जयपुर हेरिटेज नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छता के उत्कृष्ट पैमाने प्राप्त करने के लिए पुरस्कार मिला, जबकि डूंगरपुर नगर परिषद को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में निर्धारित पैमानों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड दिया गया था। इस मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस साल एक अभियान भी लॉन्च किया गया है। इसके बारे में भी आपको पता होना आवश्यक है।
उस अभियान का नाम है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जो 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चला था। इस अभियान की थीम रखी गई थी स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। थीम आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, इस अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगरीय निकायों में स्वच्छ स्ट्रीट फूड जोन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वेस्ट टू वेल्थ प्रदर्शनी जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जिनका विभागीय स्तर पर गठित कमेटी ने मूल्यांकन करते हुए एक रैंकिंग भी जारी की थी। रैंकिंग में आपको नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की रैंकिंग को ध्यान में रखना है, जिसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम पहले स्थान पर था। नगर परिषद की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ पहले स्थान पर रहा था और नगर पालिका की श्रेणी में नोखा नगर पालिका पहले स्थान पर रही थी, जो बीकानेर में आती है। इसके अलावा राजस्थान में 240 नगरीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य में 3.68 लाख घरेलू तथा 22,351 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। उसके बाद में दोस्तों, अगली जो योजना है जिसका नाम भी बदला गया है, योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना, लेकिन अब आपको इसका नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में याद रखना है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी और नो हंगर नो स्लीप के संकल्प के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 से की थी। बाद में भजनलाल सरकार जो बनने के बाद में 6 जनवरी 2024 को इस योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली कुल लागत 30 रुपये है। इसमें अनुदान है वो सरकार 22 रुपये देती है, यानी 8 रुपये लाभार्थी को देने होते हैं। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत संचालित जो योजना में मेन्यू में अगर बात करें तो 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी आदि के साथ अचार भी इसमें दिया जाता है। यानी कुल 600 ग्राम वजन इसमें निर्धारित किया गया, जो पहले 450 ग्राम वजन था जो इंदिरा रसोई योजना की थाली में। इसके अलावा दोस्तों, विभाग की अगर बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग एवं पंचायती राज विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। नगरीय क्षेत्रों में रसोइयों का संचालन स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में 1000 और ग्रामीण क्षेत्र में 942 श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का संचालन इसमें किया जा रहा है। प्रदेश में अगर बात करें तो लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, ये संकल्प भी चेंज हो गया है। जहाँ पहले कोई भूखा न सोए के संकल्प पर इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई थी, लेकिन अन्नपूर्णा रसोई योजना का संकल्प लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय, इसको साकार करते हुए वर्तमान में शहरी निकायों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में अगर बात करें तो 240 नगरीय निकायों में 1000 रसोइयों के संचालन हेतु हर साल 250 करोड़ रुपये खर्च करते हुए प्रति वर्ष 5.47 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर व्यक्तियों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। तो ये लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत आमजन को 8 रुपये में प्रति थाली में 2 समय का दोपहर और रात्रिकालीन जो स्थायी रसोइयों के माध्यम से सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। 22 रुपये प्रति थाली राजकीय अनुदान इसमें है और योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक 19.17 करोड़ थाली परोसी जाकर लाभान्वित किया जा चुका है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है जो शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी शुरुआत जून 2015 में हुई थी। केंद्र सरकार ने भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को उनके सपनों का घर मुहैया करवाने के लिए, यानी उन्हें घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू हुई थी। हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाने के लिए 25 जून 2015 में योजना का शुभारंभ हुआ था। योजना का उद्देश्य क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य बेघर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के, जिनकी आय वार्षिक आय 3 लाख रुपए एवं अल्प आय वर्ग के जो लाभार्थी हैं उनकी जो वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपए है, उन परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर साल 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की थी। इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया था। फिर बाद में केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना की जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
2.67 लाख रुपए की सब्सिडी अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। योजना के अंतर्गत 6 लाख का जो लोन है वो 6% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान की स्थिति क्या है, तो राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा कुल 1.57 लाख घरों के लिए स्वीकृति दी थी, जिसमें 33,580 घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप घटक के तहत और 1,23,420 घरों को लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण घटक के तहत स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के घटक के तहत 1,48,362 आवास राजस्थान में स्वीकृत हुए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल 3,05,362 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन स्वीकृत आवासों में अगर बात करें कितने पूरे हुए हैं, तो 76,122 निर्माणाधीन है, यानी निर्माण कार्य चल रहा है, और 1,68,793 आवास पूर्ण हो चुके हैं। ये डेटा है आर्थिक समीक्षा का, जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा राजस्थान की है उसके अकॉर्डिंग डेटा लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगली जो योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना की शुरुआत राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी। योजना जब शुरू हुई थी तो उस समय 800 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना का शुभारंभ किया था। इसमें जो नोडल विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान का इसमें नोडल विभाग है, जो कार्य करता है। शहरी क्षेत्रों में निवास करे प्रत्येक परिवार के जो 18 से 60 वर्ष आयु सीमा है 18 से 60 वर्ष उम्र के सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। ये देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, जो मनरेगा की तर्ज पर शुरू हुई थी। इसमें जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन करते हुए जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। योजना में अनुमत कार्य करवाने हेतु राज्य, जिला और निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत और निष्पादित करवाए जाते हैं। जो सामान्य प्रकृति के कार्य है जो स्वीकृत है, उन निष्पादित करवाने की जो सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 है। यह क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। 25:75 है वो सामान्य प्रकृति के कार्य के लिए जो सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात है, जबकि विशेष प्रकृति के जो कार्य है उनके लिए सामग्री लागत और पारिश्रमिक भुगतान का जो अनुपात है वो 75:25 यानी उल्टा हो जाएगा। उसके अलावा जो कार्य कौन कौन से है, जो पर्यावरण संबंधी कार्य, जल संरक्षण संबंधी कार्य, स्वच्छता संबंधी कार्य, संपत्ति विरूपण को रोकने संबंधित कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जो निर्माण कार्य में कंजर्वेशन जो इत्यादि कार्य करवाए जाते हैं। बजट 2023-24 में जो इसमें 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था उसे बढ़ाकर 125 दिनों का किया गया था। वर्तमान में जो इस योजना के तहत नवीनतम डेटा क्या है आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, जी हाँ दोस्तों, इस योजना में जो वर्ष 2023-24 में 3.19 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया जा चुका है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के दौरान कुल 10,824 कार्य दिवस स्वीकृत करते हुए 339 करोड़ रुपये का भुगतान इसमें किया गया है और 202.61 लाख मानव दिवस सर्जित किए गए हैं। योजना में जो नियोजित श्रमिकों में 80% से अधिक है वो महिला श्रमिक लाभान्वित हो रही है। तो ये नवीनतम डेटा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। फिर दोस्तों नेक्स्ट योजना है जो मिशन है अमृत मिशन। बात करें अमृत मिशन की तो अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत इसका पूरा नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 जून 2015 में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पूरा नाम है, अमृत मिशन लॉन्च किया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत अमृत मिशन कार्य करता है, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अमृत मिशन इसका हिंदी में नाम है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2015 से 5 साल के लिए अमृत मिशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। पहले ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के नाम से इसे जाना जाता था, यानी पहले इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था, अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया था। तो बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बजट में 10% तक आवंटन इसमें किया गया है। इसके अलावा दोस्तों केंद्र सरकार ने देश के 500 शहरों का कायाकल्प करने के लिए इसकी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन
के लिए अटल मिशन जो अमृत के दूसरे चरण को शुरुआत किया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में पानी की सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए शहरों को जल सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मंजूरी दी थी। इस रकम में देश के 500 शहरों में 139 लाख वाटर कनेक्शन, 145 लाख सीवरेज कनेक्शन, स्टॉर्म वाटर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, पार्क, हरियाली एवं स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था इसमें ये कार्य करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से की थी और ये दूसरा चरण जो 2025-26 तक चलेगा और ये 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा। इस मिशन के घटक कौन कौन से हैं? सीवरेज, जलापूर्ति, हरित स्थल और पार्क, शहरी परिवहन और वर्षा जल निकासी, ये प्रमुख घटक है। इनके आधार पर कार्य इसमें किए जाते हैं। तो राजस्थान के कितने शहर इस मिशन में शामिल है? तो अमृत मिशन के तहत 29 शहरों को, राजस्थान के 29 शहर इसमें शामिल है। अमृत मिशन के तहत जो राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला राजस्थान है, वो पहला ऐसा राज्य है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्थान में जो अमृत मिशन के तहत क्या क्या कार्य हो चुके हैं और किस प्रकार से इस योजना का लाभ मिलता है उसके बारे में जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अमृत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत सभी शहरी निकायों में जल प्रदाय योजनाओं द्वारा सभी घरों में वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50%, 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम आबादी है तो उस समय केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 33.33% और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार का हिस्सा 25% और शेष हिस्सा अगर बात करें तो शेष हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। और राजस्थान सरकार के हिस्से का 10% हिस्सा है वो संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये प्रमुख हिस्सेदारी है और ये भी आर्थिक समीक्षा से ही डेटा लिया गया है। अमृत मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत सीवरेज जल निकायों के जीर्णोद्धार जलापूर्ति के कार्य करवाए जाने हैं, जिसके लिए केंद्रीय सहायता 3,552 करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2024 तक 401.74 करोड़ रुपये के कार्य निष्पादित किए जा चुके हैं। इन कार्यों के तहत जो 4.87 लाख घरों में सीवरेज कनेक्शन प्रदान करते हुए लगभग 24.35 लाख लोगों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अमृत मिशन के दूसरे चरण के तहत राजस्थान के जो 183 नगरीय निकायों में जलापूर्ति से संबंधित 5,123.06 करोड़ के कार्य भारत सरकार ने स्वीकृत किए हैं, जिसका क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया जाएगा। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं हृदय योजना की। हृदय योजना इसका पूरा नाम है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंट योजना। यहाँ इसकी शुरुआत जो राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय योजना इसका पूरा नाम है। भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 21 जनवरी 2015 को शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से लाने के लिए शुरू की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना कार्य करती है? तो आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। हृदय योजना के लिए जो पूरा धन है वो केंद्र सरकार इसमें देती है। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना को लॉन्च किया गया था। परियोजना की अवधि भी 2014 से 4 साल की थी, यानी मार्च 2019 में इस योजना की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, यानी इसकी अवधि पूरी हो चुकी है। हृदय योजना इस शहरी विकास मंत्रालय के तत्वावधान में योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 500 करोड़ रुपए के लिए बनाई गई थी। इसमें 12 विरासत शहर जिन्हें विकास के लिए हृदय योजना के अंतर्गत 12 शहरों को शामिल किया गया था। शहरों का आपको नाम याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। शहरों में राजस्थान से एकमात्र अजमेर को शामिल किया गया था। इसके अलावा अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकनी और वारंगल 12 विरासत शहरों को योजना के अंतर्गत चुना गया था। योजना का कुल बजट 500 करोड़ रुपये रखा गया था। इसके अलावा सरकार के द्वारा शहरों के हिसाब से राशि का आवंटन भी आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा राशि वाराणसी शहर को मिली थी हृदय योजना के अंतर्गत। और सबसे अगर बात करें राजस्थान में अजमेर को कितनी मिली थी, तो अजमेर को 40.05 करोड़ रुपये राशि आवंटित की गई। फिर दोस्तों, नेक्स्ट जो योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM। जी हाँ,
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को 24 सितंबर 2013 को जो मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीबों को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करने तथा उनके मजबूत जमीनी स्तर के संस्थान कौशल विकास के अवसर पैदा करते हैं, जिससे बाजार आधारित रोजगार पैदा होता है और ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करके उन्हें स्वरोजगार के उद्यम स्थापित करने में इसमें मदद मिलती है, यानी खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए इसमें मदद दी जाती है। मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना। इसके अलावा मिशन शहरी पथ विक्रेताओं के जो आजीविका संबंधी चिंताओं को भी दूर करता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम यानी ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह के लिए जो ऋण दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से इसमें 2 लाख रुपए और समूह को 10 लाख रुपए मिलते हैं। योजना के अंतर्गत जो शहरी गरीबी परिवार जिनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्डधारी, अंत्योदय परिवार और ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम हो, उनको इसमें लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मामलों के अंतर्गत 790 शहर शामिल है। इस योजना में वित्त पोषण केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 75 और 25 की होती है। 2015-16 में यह अनुपात 60-40 कर दिया। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहले कितना था 75-25 और 2015-16 के बाद में 60-40, यानी 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अनुपात 90-10 का है। यहाँ दोस्तों इसमें जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जो घटक प्रमुख क्या है, इसमें क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण दिया जाता है, सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और प्लेसमेंट मिलता है, स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी पथ वेंडर के लिए समर्थन, शहरी बेघरों के आश्रय के लिए योजना, अभिनव और विशेष परियोजनाएं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर बात करें तो ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है, यानी दोनों को एक करके दीनदयाल अंत्योदय योजना इसके आगे नाम रखा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने NULM योजना का नाम परिवर्तित करते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत सभी 4041 शहरों और कस्बों को कवर करते हुए पूरी शहरी आबादी को लगभग इसमें कवर किया जाता है। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए था और योजना का कार्यान्वयन विस्तार कर जो राज्य के सभी नगरीय निकायों में इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस मिशन के अंतर्गत कई प्रगति जो अलग अलग राज्यों की है, उसमें हमने ये राजस्थान की नवीनतम हमने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें सर्जित आजीविका दिवसों की संख्या टोटल अगर बात करें तो 1,51,175 दिवस सर्जित किए राजस्थान में। कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 51,669, जो जारी पहचान पत्रों की संख्या 82,005 है और आश्रय स्थल की संख्या राजस्थान में जो आश्रय स्थल की संख्या दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 11,070 और जारी किए गए वेंडर प्रमाण पत्रों की संख्या 28,318 है। जबकि ये 15/7/2024 तक की रिपोर्ट है, जिसमें अगर बात करें तो राजस्थान में गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या 35,402, रिवॉल्विंग फंड के लिए स्वयं सहायता समूह की संख्या 26,139, कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या 51,669, नियोजित कुशल अभ्यर्थियों की संख्या 23,589 और व्यक्तिगत समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या 32,607 है और बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह को जो वितरित ऋण की संख्या 3301 है। तो ये नवीनतम आंकड़े हैं जो जारी किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अब लास्ट में हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की। तो यह योजना साल 2021 में शुरू हुई थी। डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अगस्त 2021 का आप बता सकते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों के लिए, स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलता था। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को इसमें मिलता है। इस योजना का लक्ष्य जो स्ट्रीट वेंडर्स है, हेयर ड्रेसर, रिक्शा चालक, खाती, कुम्हार, मोची, मिस्त्री,
दर्जी, धोबी, रंगाई पुताई वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सहित असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम के द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग विभाग इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आयु सीमा क्या है? जहाँ दोस्तों इसके लिए आयु सीमा है वो 18 से 60 साल तक। 18 से 60 साल तक जो राजस्थान का निवासी है, जिनकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 रुपये से कम है और पारिवारिक मासिक आय 50,000 से कम है, तो ऐसे युवाओं को 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। शहरी बेरोजगार युवा जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत ऐसे बेरोजगारी भत्ता जिनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी इस योजना की पात्रता है। योजना 1 साल के लिए लागू रहती है और ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह है। ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह। ये आपको जरूर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी होते हैं। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें 31 मार्च 2024 तक 6,56,000 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे गए और 2,39,000 लाभार्थियों को 710 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। ये डेटा भी आर्थिक समीक्षा से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे जो EORO एग्ज़ाम के लिए 8 महत्वपूर्ण योजनाएं जो शहरी क्षेत्रों में संचालित की जा रही है। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।